नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम लैंडस्केप डिजाइन की एक ऐसी कमाल की टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी बोरिंग सपाट जमीन को एकदम से एक सीक्रेट खूबसूरत आउटडोर रूम में बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं सनकन गार्डन्स की। ये एक ऐसी जगह होती है ना जहां आर्किटेक्चर और नेचर का एक बेहतरीन मैजिक देखने को मिलता है। सपाट जमीन को एक नया आकार देकर कैसे एक अनोखी छिपी हुई दुनिया बनाई जाती है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर बात करेंगे। उसके बाद हम अंडरग्राउंड मैकेनिक्स यानी सॉल्विंग द ड्रेनेज पजल को समझेंगे। फिर हम आएंगे डिजाइनिंग द संकन स्पेस पर, और आखिर में कल्टीवेटिंग यूनिक माइक्रोक्लाइमेट्स के जरिए यहां पनपने वाले अनोखे प्लांट लाइफ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। दरअसल होता क्या है, जो आम सपाट गार्डन्स होते हैं ना, वो कभी-कभी विजुअल रूप से थोड़े ऑर्डिनरी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ एक ही बार में दिख जाता है, कोई सस्पेंस नहीं होता। लेकिन एक सनकन गार्डन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बगीचा है जो जमीन के नॉर्मल सतह से नीचे बनाया जाता है। इसे धरती के भीतर खोदे गए एक आकर्षक छिपे हुए कमरे की तरह समझ लीजिए। ये किसी भी आम लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और इसका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा होता है वो इस कोर्स से समझ आता है। ये वैरायटी लाता है, आने वाले की उत्सुकता बढ़ती है, और वो ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि आखिर उसके लिए क्या सरप्राइज छिपा है। सोचिए, जब एक सपाट जमीन के बीच अचानक से एक गहराई नजर आती है तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी चलते चलते रुक जाएगा और झांक कर देखना चाहेगा कि नीचे आखिर कौन सी सीक्रेट दुनिया बसी है। लेकिन हाँ, इसे बनाने का खर्च पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन की स्थिति कैसी है। अगर आसपास पहले से ही कोई खाई या सूखा हुआ तालाब मौजूद है तो उस जगह का इस्तेमाल करना काफी सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ अगर एक पूरी तरह से फ्लैट जमीन को स्पेशली खोदकर नया डिप्रेशन बनाया जाए तो जाहिर है वो काफी महंगा पड़ेगा। सही टोपोग्राफी का दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना ही स्मार्ट लैंडस्केप डिजाइन है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सॉल्विंग द ड्रेनेज पजल। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे टेक्निकल और जरूरी हिस्से पर। दरअसल किसी भी संकन स्पेस का सबसे बड़ा मैकेनिकल चैलेंज उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है। ये इस कमरे का छिपा हुआ फ्लोर है। अगर मिट्टी बहुत भारी या हैवी है और वहां प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो सोचिए क्या होगा। पूरा गार्डन बहुत तेजी से पानी से भर जाएगा और एक खूबसूरत आउटडोर रूम की जगह वो एक अनप्लैन्ड गंदा तालाब बन जाएगा। इसलिए पानी की सही निकासी होना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका सबसे सरल इंजीनियरिंग समाधान क्या है? सबसे सिंपल तरीका है एक या दो ड्रेनेज आउटलेट्स बनाना और उन्हें सीधे सीवरेज सिस्टम से जोड़ देना। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सतह से बहकर आने वाले सरफेस रन ऑफ वाटर को भी इस संकन एरिया में गिरने से रोकने के पूरे इंतजाम होने चाहिए। ये एक बेसिक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। लेकिन रुकिए, जहां मिट्टी बहुत भारी होती है वहां आम निकासी सिस्टम काम नहीं आता। ऐसी जगहों पर एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है जहां ड्रेनेज मटेरियल्स को सतह से लगभग 1 मीटर, हाँ पूरे 1 मीटर नीचे बिछाना पड़ता है। ये 1 मीटर की गहराई तय करती है कि पानी जड़ों में बिल्कुल रुका ना रहे। और इस 1 मीटर की गहराई में से इन ड्रेनेज लेयर्स की असली मोटाई 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस लेयर में पत्थर, कंकड़ और मलबा शामिल होता है जो पानी को आसानी से रिसने देता है। ये बहुत ही केयरफुली किया गया अंडरग्राउंड काम होता है जो आगे चलकर पूरे गार्डन को बर्बाद होने से बचाता है। बिना इस मजबूत फाउंडेशन के ऊपर का डिजाइन टिक ही नहीं सकता। चलिए अब अंडरग्राउंड मैकेनिक्स से बाहर आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है डिजाइनिंग द संकन स्पेस। अब जब बेस सेट हो गया है तो डिजाइन पर बात करते हैं। एक आदर्श संकन गार्डन के लिए जो परफेक्ट गहराई मानी जाती है वो है 120 सेंटीमीटर। अगर इतनी डेप्थ मिल जाए तो इसके उठे हुए किनारों को खूबसूरत ड्राई वॉल्स में डेवलप किया जा सकता है। ये दीवारें ना सिर्फ आसपास की मिट्टी को रोकती हैं बल्कि इस पूरे डिजाइन को एक बेहद मजबूत और सुंदर आर्किटेक्चरल फ्रेम भी देती हैं। और किसी भी आउटडोर रूम को सजाने के लिए कुछ सेंट्रल फीचर्स की जरूरत तो होती ही है ना? जैसे सनडायल्स, बर्ड बाथ्स, पत्थर की मूर्तियां, फाउंटेन्स और छोटी धाराएं। ये सारे एलिमेंट्स इस पूरे गार्डन के कॉम्पोजिशन को एक साथ बांधते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे गार्डन की हर एक दिशा इन्हीं सेंट्रल फीचर्स की तरफ इशारा कर रही हो। ये बिखरे हुए स्पेस को एक शेप देते हैं, एक फोकस पॉइंट देते हैं। अब इस स्लाइड पर जो डिटेल है वो काफी दिलचस्प है।
इस गार्डन के अंदर आने का रास्ता कैसा होना चाहिए? आमतौर पर इसकी अप्रोच एक पत्थरों से बनी सीढ़ियों वाली स्टेयरकेस होती है जो नीचे की तरफ आती है, और जब नीचे जमीन पर पहुंचते हैं तो वहां क्रेजी पेविंग, ग्रेवल, लंबे रास्ते और हरे भरे लॉन सजे होते हैं। ये ग्रैंड एंट्रेंस इस जगह को पूरी तरह से एक मैजिकल अनुभव बना देती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर हैं, कल्टीवेटिंग यूनिक माइक्रोक्लाइमेट्स। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि इस गहराई में एक बिल्कुल अलग इकोसिस्टम पनपता है। ऊपर की सतह पर ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन संकन एरिया नीचे होने की वजह से वहां ह्यूमिडिटी यानी नमी बनी रहती है। खासकर हाई रेनफॉल वाले इलाकों में ये बहुत असरदार होता है। इसलिए ऐसी जगहों पर मॉइस्चर लविंग प्लांट्स खूब फलते फूलते हैं। गार्डन के जो हिस्से हमेशा धूप में रहते हैं या जो हमेशा छांव में रहते हैं, उन्हें केयरफुली ट्रैक करके वहां फर्न्स, एक्सोरा और गार्डेनिया जैसे बेहतरीन पौधे लगाए जाते हैं। प्लांट सिलेक्शन पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है। अगर स्पेस छोटा है तो वहां हर्बेशियस पेरिनियल्स उगाए जा सकते हैं, पर अगर स्पेस काफी बड़ा है तो वहां प्रॉपर फ्लावर बेड्स, रोज गार्डन्स और यहां तक कि ग्रीन हाउस के साथ एक इलैबोरेट फॉर्मल गार्डन सेटअप किया जा सकता है। और अगर लोकल क्लाइमेट बहुत ज्यादा ड्राई हो तब क्या करें? ऐसे में आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए वहां फाउंटेन्स लगाए जाते हैं जो इस पूरे हिडन रूम का माइक्रोक्लाइमेट ही बदल देते हैं। इसका एक और बड़ा ही दिलचस्प वेरिएशन है जिसे संकन रॉक गार्डन्स कहते हैं। जब एक नॉर्मल रॉक गार्डन के रास्तों को काफी गहरा खोद दिया जाता है ताकि आसपास का क्षेत्र किसी छोटे पहाड़ या हिलॉक जैसा आकार ले ले, तो वो एक संकन रॉक गार्डन बन जाता है। ये लैंड की फॉर्म के साथ खेलने का एक बड़ा ही शानदार तरीका है। तो चलिए इस कमाल के विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, किसी जगह की टोपोग्राफी यानी भौगोलिक संरचना को पूरी तरह से बदल देने से वहां का पूरा इकोसिस्टम किस तरह बदल जाता है। ये सिर्फ गड्ढा खोदने और कुछ पौधे लगाने के बारे में नहीं है। ये नए माइक्रोक्लाइमेट्स, छिपे हुए रूम्स और एक पूरी नई बोटैनिकल दुनिया को जन्म देने के बारे में है। स्ट्रक्चरल लैंडस्केप डिजाइन के अंदर छिपी हुई ताकत वाकई में हैरानजनक है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।